बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए ज़बरदस्त एक रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है दही मीट की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये बनती है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी बनती है और खाने में बहुत ही जायकेदार होती है और घर वाले उंगलियां चाट जाएंगे जब आप ये बनाएंगे और फरमाइश कर कर के आपसे ये बनवाएंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से वो लाल बटन को प्रेस कर दें और साथ ही घंटी को भी बजा दें। और वीडियो आपने पूरी देखनी है एंड तक बिना स्किप किए, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने ले लिया है ऑयल, 1 कप हम ऑयल लेंगे और इसके अंदर आप डालेंगे तेज़ पत्ते। हमने 3 अदद डाले, 2 अदद हम ये दालचीनी स्टिक डाल देंगे, तकरीबन 1.5 इंच की है ये। और अब इसके अंदर 5 से 6 हमने लौंगे डाली हैं और 10 से 12 हमने काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची डाल दें और 4 से 5 अदद इसके अंदर छोटी इलायची डाल दें। और ये जावित्री ले लें और इसको इस तरीके से हाथ से तोड़कर डाल दें। थोड़े बड़े बड़े ही पीस डाल दें इसके इस तरीके से। और अब इसके अंदर डाल देंगे ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है कि ये हल्का सा खुशबू आ जाए इसके अंदर सारे गरम मसालों की ऑयल के अंदर। तो जैसे ये मसाले हमारे जो खड़े मसाले हैं ये फ्राई हो जाए, इसके अंदर का कलर आ जाए हल्का सा, तो इसके अंदर हमने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली, वो हमने बारीक स्लाइस कट किया, उसको डाल देंगे। इसको हमने इसके अंदर फ्राई करना है, इसको हमने ब्राउन कलर देना है, इसका बिल्कुल कलर चेंज हो जाए इतना हमने इसको पकाना है। यानी कि जैसे हम कौरमे में प्याज लेते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको इतना फ्राई करना है। तो बस सब्र का धामन थामें और प्याज को फ्राई करें। जब प्याज डार्क ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर हमने डालना है गोश्त। गोश्त डालने के बाद इसकी हमने थोड़ी सी भुनाई करनी है, ताकि ये जो इसके अंदर दही गोश्त का जो पानी है वो भी इसके अंदर ड्राई हो जाए, गोश्त का कलर चेंज हो जाए। तो इसके अंदर हमने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चमचे भर के डालें इसमें। और अब इसके साथ ही इसको हमने भुनाई करनी है, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। और इसको बस भूनते जाएं, सारा काम भुनाई का ही है। और ये देखें अदरक लहसुन का जो है ना कच्चापन भी दूर हो गया, ये पानी हल्का ये देखें ड्राई हो गया है, ऑयल बिल्कुल अलग हो गया। तब इसके अंदर नमक डालेंगे और पिसा हुआ धनिया डालेंगे, 1 से 1.5 खाने का चम्मच, आधा खाने का चम्मच इसके अंदर ज़ीरा पाउडर और आधा खाने का चम्मच ही इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे। इसको हम मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देती हैं ये, इसमें कुटी हुई काली मिर्चें, बहुत अच्छा जायका आता है। अब इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर पीस लिए थे वो डाल दिए हैं और 2 खाने का चम्मच इसके अंदर हम कश्मीरी लाल मिर्चें डालेंगे और 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। हल्दी डाल देंगे आधा खाने का चम्मच और इसको अब हमने मिक्स करना है। स्पाइसेस हमारे इसके अंदर डल चुके हैं और अब इसकी हमने करनी है भुनाई अच्छी तरीके से। ये सारे मसालों के साथ इसकी भुनाई करनी है। जो टमाटर का हमने पेस्ट डाला है, ताकि वो भी पानी उसका ड्राई हो जाए अच्छे से, वो भी इसके अंदर भुन जाए और पक जाए। तो अब ये सारा पानी इसका ड्राई हो गया टमाटरों का। तो अब इसके अंदर हमने डालना है दही। ये मैंने 300 ग्राम दही लिया है, इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया था। अब इसको डाल दिया है इसके अंदर और अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स करना है और चमचा चलाते जाएं, दही ना फटे। इसका लो फ्लेम भी इतनी कोई ज़्यादा हमने इसकी लो या हाई नहीं करनी है, मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ये आप देख सकते हैं मसाला कितना अच्छा लग रहा है इसका। अब इसके अंदर हमने डालना है तो है ना थोड़ा सा पानी, और ये पानी हमने डाल दिया है गरम करके, ताकि ये जो है ना ठंडा पानी डालेंगे तो इसका रंग भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप हमेशा जब भी इस तरीके से डालें बाद में पानी, तो वो गर्म पानी का ही इस्तेमाल किया करें। तो ये डालने के बाद अब इसके अंदर हमने 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी ले ली है और इसको हमने हाथ पे हल्का सा रब करके डाल दिया है। और अब इसके साथ ही अब इसके अंदर डालेंगे हम कुछ हरा धनिया काट कर थोड़ा बहुत, ताकि ये जो है ना बैलेंस रखे कसूरी मेथी की भी खुशबू को और अपना धनिया की भी इसके अंदर अच्छे से खुशबू आ जाए। तो इसलिए हमने थोड़ा सा धनिया इसमें डाल दिया है, बाकी का हम बाद में इसमें डालेंगे एंड में सर्व करते वक्त। तो इसको कवर करके पकाएंगे 45 मिनट के लिए। और अब 45 मिनट के बाद ये देखें हमारा जो है ना सालन जो बनकर तैयार हो गया है और ये अच्छी तरीके से भुन गया है। मसाला इसका जितना हमें चाहिए उतनी ही ग्रेवी इसकी बन चुकी है, गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। तो अब इसके अंदर हमने डालना है 1 चाय का चम्मच के करीब पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही डाल देंगे इसके अंदर ढेर सारा हरा धनिया और इसको मिक्स करेंगे और चूल्हे की फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। ऊपर से गार्निशिंग कर दें अदरक से बारीक कट की हुई से और इसे सर्व करें। ये चपाती के साथ बहुत अच्छी लगती है, इसको आप नान के साथ भी खा सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है।
दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।